नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और आज के शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया जो आपको देंगे ट्रेड्स, साथ ही नतीजों पर भी बातचीत करेंगे शो में। जीएसएफसी के सीनियर वीपी फाइनेंस और सीएफओ एसके वाजपेयी भी आगे शो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन फटाफट से लेकर आते हैं मार्केट का चेक सबसे पहले आपके सामने, जहां पर आज के कारोबार में भी जो सेटअप है वो वीक ही नजर आ रहा है। प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू होते हुए निफ्टी अब 23,700 के लेवल्स को ब्रीच करने की तैयारी में दिन के लोअर लेवल्स के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 170 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ भी प्रेशर ही दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स लगभग 450 अंक नीचे है। बैंक निफ्टी में लगभग कमजोरी 450 अंकों के आसपास की दिखाई दे रही है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स और लेकर आते हैं आपके सामने। मिड कैप स्मॉल कैप्स देखेंगे तो यहाँ भी प्रेशर ही दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर दिन के लोअर लेवल्स पर आकर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स की आज ठीक ठाक पिटाई हो रही है। 0.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 2% टूटा हुआ है, तो यहाँ पर ज्यादा हालत खस्ता दिखाई दे रही है। एक बार लेकर आते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ जो कि बेयर्स की ग्रिप में दिखाई देगी। कमजोरी मार्केट में है, ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, इसलिए गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा रहेगी। तो एनएससी स्टैट्स आपके सामने दिखाएंगे तो सिर्फ 311 स्टॉक्स ही हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। वहीं गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 2115 के आसपास है। तो यहाँ पर मूड माहौल मार्केट का कमजोरी के साथ ही सेटअप दिखाई दे रहा है। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्रैग कर रहे हैं एमएनएम, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एसबीआई। सपोर्ट थोड़ा बहुत एनटीपीसी, आईटीसी, भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स की तरफ से आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी का सेटअप और दिखाते हैं। यहाँ भी हमने सभी बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की तरफ से 150 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। आईसीआईसी बैंक की तरफ से 77 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक भी नेगेटिव कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं आज के सेशन में। अब एक बार फटाफट से आपके सामने लेकर आते हैं पूरा एफएनओ का सेटअप इस समय का। क्या स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स यहाँ पर अपना रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर आते हैं कॉल पुट के आंकड़े। शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के सेटअप के साथ, जहां पर आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो 23,700 तक के दायरे तो खुल ही चुके हैं और यहाँ पर आपको बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है। 23,700 की कॉल में 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं जो बदलाव हुआ है ओपन इंटरेस्ट में वो 32 लाख का है। 23,800 की कॉल में 54 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट में बदलाव। 23,900 की कॉल में 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 38 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में है। वहीं अगर आप पुट के नंबर्स देखेंगे तो 23,600 की पुट में 36.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव हुआ है 15 लाख का। 23,500 की पुट में 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 6 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 23,400 की पुट में 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और 19 लाख का बिल्डअप। तो सबसे ज़्यादा बिल्डअप अगर आप देख रहे हैं तो 23,400 में दिखाई दे रहा है। यहाँ तक के दायरे ओपन होते हुए दिख रहे हैं निफ्टी पर। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 50,800 की कॉल में 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 30 लाख का। 50,900 की कॉल में 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 18.5 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। 51,000 की कॉल में 37.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव ओपन इंटरेस्ट में 31.5 लाख का। वहीं अगर आप पुट की बात करेंगे तो 50,700 की पुट में 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव 19.5 लाख का। 50,600 के पुट में 25.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 19.25 लाख का। वहीं 50,500 के पुट में 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव 15 लाख का देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट में। तो अब ये है फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के कॉल पुट के आंकड़े जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद प्रेशर यहां से और सस्टेन होगा। नीचे के दायरे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एफएनओ हीट मैप भी लेकर आएंगे, लेकिन इस बीच पहले राय ले लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही। राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी पर ही बताइए, डेरिवेटिव डेटा सेटअप आपने देखा होगा, क्या इंडिकेशन मिल रही है, यहाँ से और कितना नीचे जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो देखिए सेटअप तो वीक ही है और जिस तरीके की इंटेंस सेलिंग प्रेशर यहाँ पे एफआई की तरफ से पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा है। आज जो प्रीवियस स्विंग लो थे 23,800 के, उसका भी ब्रेकडाउन आज मार्केट ने इस सप्लाई के चलते करते हुए देखने को मिला है। हमें लगता है कि अब जिस तरीके से 23,800 के नीचे हम फिसल चुके हैं, ये अब दायरा 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ खुल चुका है। तो हमें लगता है अब नेक्स्ट लेवल तो निफ्टी पे जो आ सकता है वो करीब 23,550 के आसपास, 23,500 के आसपास, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी पे। वहां तक के लिए हमें लगता है निफ्टी स्पॉट वहां तक फिसल सकती है। तो स्ट्रेटेजी तो क्लियर है, सेल ऑन राइज ही है। कॉल राइटर्स भी देखें तो आज जिस तरीके से
20,007, 23,700, 23,800, 23,900, ये सारी स्ट्राइक पे अगर देखें तो निफ्टी में कॉल राइटर्स ने आज अपनी पोजीशन ऐड करी, तो इससे ये लगता है कि हायर साइड अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। 23,800, 23,900 का दायरा भी एक सप्लाई जोन जैसा काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी पे। तो छोटे मोटे उछाल अगर मिलते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट ही करना है, जब तक अब निफ्टी 23,900, 24,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करता क्लोजिंग बेसिस पे। पुल बैक में शॉर्ट करने की सलाह, डाउन साइड में ये 23,600, 23,550 की तरफ निफ्टी फिसलते हुए दिख सकता है। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके से आज 51,000 के लेवल को आज बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, तो ये एक मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था, उसके नीचे आज ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टारगेट बैंक निफ्टी पे लगता है वो 50,500 के आसपास है, जो कि एक नेक्स्ट मेजर पुट बेस्ड कंसंट्रेशन है, जो कि करीब यहाँ से 200 पॉइंट लोअर साइड पे। तो हमें लगता है कि ये सप्लाई फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 50,500, और 50,500 के लेवल को भी होल्ड आउट नहीं करता है तो फिर नेक्स्ट मेजर लेवल जो बैंक निफ्टी में बनता है वो करीब 50,000 के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी क्लियर सेटअप है, अब सेल ऑन राइज ही है जब तक हम 51,000, 51,200 के लेवल को बैंक निफ्टी स्पॉट पे क्रॉस नहीं करते हैं। यहाँ पे भी छोटे मोटे पुल बैक में शॉर्ट ही करना है। डाउन साइड के टारगेट जो रख रहे हैं हम वो आना चाहिए करीब 50,200 की तरफ। ओके, चलिए, तो कमजोरी ही मार्केट में दिखाई दे रही है। रणनीति क्लियर है दोनों ही इंडाइसेस पर, उछाल पर बेचकर ही चलना है, फिर चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पर फोकस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बिकवाली के ट्रेड है राजेश की तरफ से, या कोई खरीदारी का भी कन्विक्शन है? बताइए राजेश जी, पहला ट्रेड कौन सा आइडेंटिफाई किया है? तो दीपाली जी देखिए, बेचने की ही सलाह है जिस तरीके का टेक्सचर है मार्केट का। तो पहला ट्रेड शॉर्ट साइड का है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ पे स्टॉक में जिस तरीके से थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए, लोअर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने अपने नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकडाउन यहाँ पे डिस्प्ले किया है। स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके की कमजोरी यहाँ पे देखने को मिली, अपोलो हॉस्पिटल को शॉर्ट किया जा सकता है। फ्यूचर्स में डाउन साइड के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं करीब 6780, 6750 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 6930 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो शॉर्ट करना है वो है गेल का। ये स्टॉक में जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में, शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है डेरिवेटिव डेटा में। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो जो बने थे उसका भी अब ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है। वीक स्ट्रक्चर है गेल का, और हमें लगता है ये गिरावट फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। स्टॉक में हम डाउन साइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 184 से 182 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 196 के आसपास। तीसरा स्टॉक है वो भी शॉर्ट करने का है, उसमें हमें लगता है कैपिटल गुड्स स्पेस से क्यूमिंस इंडिया, ये स्टॉक को भी शॉर्ट किया जा सकता है। आज की गिरावट में स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब फिसलते हुए दिख रहा है। जिस तरीके की यहाँ पे सप्लाई बनी हुई है कंटिन्यूस, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो जो अक्टूबर में बने थे उसको भी अब चैलेंज करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे वीकनेस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। डाउन साइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसमें करीब आना चाहिए 3280, 3270 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे शॉर्ट करने का, वो होगा करीब 3410 के आसपास। ओके, तो ये आपको ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं और बिकवाली के ही ट्रेड रहे हैं। कमेंस पर बिकवाली की राय दी गई है। ऑलरेडी नवंबर फ्यूचर 3% नीचे ट्रेड कर रहा है 3369 पर। गेल पर बिकवाली की राय है। अपोलो हॉस्पिटल्स में बिकवाली की राय है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर टारगेट आपके स्क्रीन पर नीचे की तरफ 6750 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। 6930 का एक स्टॉप लॉस रखना है। गेल फ्यूचर्स 2% नीचे, यहाँ भी बिकवाली का ट्रेड ले। 182 के लाइकली डाउन साइड टारगेट के लिए 196 का स्टॉप लॉस यहाँ गेल में ले सकते हैं। 191 के आसपास फिलहाल गेल का फ्यूचर कारोबार कर रहा है। और कमेंस का फ्यूचर में 3366 के मौजूदा लेवल से 3% नीचे ऑलरेडी फ्यूचर है। यहाँ से और नीचे फिसलने की आशंका। 3270 का टारगेट रखें नीचे की तरफ। स्टॉप लॉस आपको 3410 का मेंटेन करना है। तो ये कुछ ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं राजेश की तरफ से। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जीएसएफसी के सीनियर वीपी फाइनेंस और सीएफओ एस के वाजपेयी मौजूद रहेंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अपना
खुद का कारोबार यानी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टार्टअप गुरुकुल, जहां भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कैसे भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक आइडिया को कैसे एक सफल स्टार्टअप का रूप दिया जाए, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर्स के सामने पेश करें। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरीके की तैयारियों की जरूरत है। अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अब बात करते हैं जीएसएफसी की मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय 15.5% और मुनाफा 3.5% गिरा है। हालांकि एबिटा में करीब 20% की ग्रोथ रही है। मार्जिन्स भी 7.6% से बढ़कर 10.8% पर रहे हैं। नंबर्स पर और आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीनियर वीपी और सीएफओ एसके वाजपेयी। वाजपेयी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इनफैक्ट जो अर्निंग्स में हम इम्पैक्ट देख रहे हैं रेवेन्यूज में या फिर प्रॉफिटेबिलिटी में, उसके पीछे क्या कारण है? टर्नओवर्स कैसे रहे हैं Q2 में, किस तरीके के वॉल्यूम्स दिखे हैं, बताइए। हाँ नमस्कार। अभी Q2 में जो भी रिजल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, रोबस्ट रिजल्ट आया है। पीएटी Q2 में 303 करोड़ करीब कंपनी ने पोस्ट किया, जो कि हमारी हिस्ट्री में एवर हाईएस्ट Q2 का प्रॉफिट है। इसके 2-3 कारण रहे हैं मेन कि Q2 में हमने जो हमारा प्रोडक्ट मिक्स था उसको चेंज किया। डीएपी की जगह हमने एपीएस और एनपीके ग्रेड के अलग अलग फर्टिलाइजर मार्केट में उतारे, जिसमें कि बेटर प्रॉफिटेबिलिटी हमको देखने को मिली। और कॉस्ट भी रॉ मटेरियल की और अदर कॉस्ट कटिंग मेजर जो हमने कंपनी ने लगाए, उससे भी हमको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देखने को मिला। मैंने फर्टिलाइजर नगर कॉम्प्लेक्स में यूरिया और दूसरे जो अमोनियम सल्फेट जैसे फर्टिलाइजर हम बनाते हैं, उसमें भी हमको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। ओके, अगर हम पीएनके फर्टिलाइजर की सेल्स रियलाइजेशंस देखें तो वो कैसी रही हैं इस क्वार्टर में? सब्सिडी जो डिक्लाइन हुई है उसका किस तरीके का इम्पैक्ट रहा है? अगर भाइयों भाई आप देखते हैं तो सब्सिडी काफी डिक्लाइन हुई थी। लास्ट अक्टूबर 2023 में करीब 24 से 38% डिफरेंट गेट्स में सब्सिडी रिडक्शन हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अभी मार्केट स्टेबल हो चुका है और अभी कोई सब्सिडी का ऐसा डिक्लाइन इशू नहीं है। और इसी का एक मेन रीजन रहा है कि हम लोगों ने डीएपी की जगह अभी एपीएस और अदर दूसरे ग्रेड के फर्टिलाइजर पे स्विच ओवर किया है। थोड़ा डीएपी भी बनाते हैं बिकॉज डीएपी की किल्लत ना हो मार्केट में, और जो कमी डीएपी सप्लाई में रहती है उसको इसके लिए हम इंटरनेशनल मार्केट में गए हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में करीब 1,25,000 मीट्रिक टन हम लोगों ने कॉन्टेक्ट कर दिया है, जिससे कि डीएपी की कमी महसूस ना हो सके इंडियन फार्मर्स को। ओके, अच्छा सर, ओवरऑल वॉल्यूम्स कैसे रहे हैं इस क्वार्टर में और FY25 के लिए? ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो आपने पहले भी मेंटेन किया 25% के आसपास, उस पर स्टिक करेंगे? नहीं, ग्रोथ तो अच्छी रहा है। टर्नओवर थोड़ा सा गिरा है क्योंकि सब्सिडी रेट कम थे, बट ग्रोथ अच्छा रहा है। और जो वॉल्यूम हमने प्रोडक्शन किया है वो भी मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स का ग्रोथ काफी अच्छा रहा है। केवल जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग हमने Q2 या Q1 में नहीं कर पाए क्योंकि डीएपी के प्राइसेस हमको कॉस्ट इकोनॉमिक्स में नहीं बैठ रहे थे, इसलिए हमने ट्रेडिंग नहीं की। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल पैकेज सब्सिडी के डीएपी सब्सिडी के लिए 3500 रुपए पर मीट्रिक टन का अनाउंसमेंट किया है, तो तुरंत हमने इंटरनेशनल मार्केट में जाके डीएपी का इंपोर्ट करने की शुरुआत कर दी है। ओके, चलिए शुक्रिया सर शो में आने के लिए और अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो जीएसएफसी का स्टॉक हालांकि लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स बेटर हैं, ऐसा मैनेजमेंट बताते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, साथ ही आपके लेकर आएंगे सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। राजेश पाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए राजेश। तो दीपाली जी देखिए, यहाँ पे वीकनेस बनी हुई है अभी भी मार्केट में, और हमें लगता है यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्री पे फोकस किया जा सकता है। स्टॉक में एक ब्रेकडाउन क्लियर देखने को मिला है, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री के 3000 के स्ट्राइक के पुट ऑप्शन पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। तो 3000 का पुट यहाँ पे बाय करना है, जो कि करीब 48-49 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकडाउन यहाँ पे पिडिलाइट में होते हुए दिखे हैं, ये फॉल फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। हो सकता है पिडिलाइट में 2950 2930 की तरफ टारगेट आते हुए दिखे। तो ये पुट ऑप्शन के हम टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आ सकते हैं करीब 70 रुपए से 75 रुपए की तरफ। ये पुट ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 32 रुपीज के आसपास। तो पिडिलाइट का 3000 के स्ट्राइक का पुट बाय करना है 32 रुपए के स्टॉप लॉस से 70 और 75 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। सस्ते ऑप्शन के थ्रू 3000 का पुट यहाँ पर पोजीशन आप बना सकते हैं पिडिलाइट में। थैंक यू राजेश जी शो में आने के लिए और अपने ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए।